पहले हम लोग फ़ख्र से कहते थे कि हम लोग पहलगाम से हैं। अभी तो एक बदनामी का दाग ही लगा है हमारे माथे पे। अब तो किसी को बोल भी नहीं पाते कि हम लोग पहलगाम से। मुझे 2:15 पे मेरे आदमी ने फ़ोन कहा कि सर यहाँ पे फायरिंग हो रही है। मुझे सुन के ही एक शौक सा लगा कि भाई सरन में भी फायरिंग हुई। यहाँ के लोकल 10 या 20 लोग होते तो हम तो लड़ते खुद लड़ते, जैसे हमारा सईद आदिल हुसैन लड़ा। वैसे ऐसा घिनौना काम अब हम होने नहीं देंगे। पहलगाम जब हम वापस लौट रहे थे तो हमने यहाँ कई सारे घोड़ों को देखा, तो हमें थोड़ी सी उत्सुकता हुई कि ये क्या हो रहा है। तो हम जब पास आकर देखे तो पता चला कि यहाँ घोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है अमरनाथ यात्रा के लिए। बहुत सारे घोड़े आप देखेंगे पीछे जो है कि वो रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो है कि जो घोड़े हैं वो अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। ऐसे लगभग 7,000 घोड़े जो 2 महीने बाद लास्ट जून में जो अमरनाथ यात्रा शुरू होगी उसके लिए ये घोड़े जो है तैयार हो रहे हैं। तो अभी से इनका रजिस्ट्रेशन होता है, 1 साल का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर अगले साल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे कि वो घोड़ों के इस बिज़नेस में कब से जुड़े हैं, उन्हें किस तरीके की दिक्कतें होती हैं, कितना कमा पाते हैं, उनकी रोज़ी रोटी कैसे चलती है। क्या नाम है आपका? रऊफ़, मैं घोड़ा चलाता हूँ। वेरी अनफॉर्चुनेट है कि अभी ये टेरर अटैक जो हुआ बाईसरन में, नहीं तो हम लोगों का 12 महीने का काम रहता है। मुझसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जब बर्फ़ पड़ती है तब जो है कि काम नहीं होता उतना। नहीं, वो घोड़े वाले अलग तरह के होते हैं। जैसे सीजनली बेस पे घोड़ा चलाना, वो खाली यात्रा के लिए आते हैं। हम लोगों का तो, हम पहलगाम के हैं तो हम लोगों का पूरे साल भर का रहता है। बर्फ़ में भी हम लोग बंद नहीं करते हैं, कंटिन्यूसली रहते हैं। तो जब आपने इस बिज़नेस की शुरुआत की और तब से और अब तक में क्या अंतर आया है? बहुत अंतर आया। जैसे मैं तो यही कहूँगा कि 2019 के बाद एकदम अंतर आया। हाँ, उससे पहले बहुत कम टूरिस्ट आते थे। 2019 के बाद फिर तो एकदम फ्लो बढ़ गया। जैसे 370 हाँ, हटा उसके दारा हटने के बाद एकदम फ्लो बढ़ गया टूरिज़्म का। तो हम लोग खुश थे। ये अभी बीच में इंसिडेंट हो गया पहलगाम वाला, बाईसरन वाला, तो उसके लिए तो आप उस दिन कहाँ थे? पहलगाम में ही। अच्छा, तो आपको कब घटना के बारे में पता चला? मुझे 2:15 पे मेरे आदमी ने फ़ोन कहा कि सर यहाँ पे फायरिंग हो रही है। मुझे सुन के ही एक शौक सा लगा कि भाई सरन में भी फायरिंग हो जाएगी। मैंने उसको कहा सच में हो रही है? उसने कहा हाँ हो रही है। मैंने कहा उसको कि जो उसके साथ मेरे 12 घोड़े थे। मैंने उसको कहा कि टूरिस्ट कहाँ है? उसने कहा मेरे साथ में ही है। मैंने उसको कहा उनको निकाल, घोड़े वहीं छोड़ दे और नीचे आ जा। फिर वो नीचे आ गया। मैं उस टाइम खुद भी जाता वहाँ हेल्प के लिए, लेकिन मेरा पैर फ्रैक्चर था। मैं मोटरसाइकिल से गिर गया था, इसके लिए मैं वहाँ नहीं पहुँचा। तो 1 हफ्ते में क्या बदला है? 1 हफ्ते में तो आपको दिख रहा है पूरा खाली खाली हो गया, पूरा चेंज ही हो गया। ये तो एक बदनामी का दाग है। पहले हम लोग फ़ख्र से कहते थे कि हम लोग पहलगाम से हैं। अभी तो ये एक बदनामी का दाग ही लगा है हमारे माथे पे। अब तो किसी को बोल भी नहीं पाते कि हम लोग पहलगाम से हैं। तो ये दाग कैसे धुलेगा? धुलेगा ये तो अब हम ही लोगों को करना है ना। जैसे अभी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे देश के सभी स्टेट के जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको यही गुजारिश करूंगा कि 2019 के बाद कश्मीर पूरा बदल गया है। आप लोग यहाँ आ जाइए। ये तो अनफॉर्चुनेट मसला था कि पहलगाम में कुछ ऐसा हुआ, नहीं तो यहाँ ऐसा होना ये तो असंभव है कि कैसे हो। हम लोग भी खुद परेशान है कि कैसे हो। हम तो यही सबसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग आ जाइए। अब इस बार हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हमारे देश में या हमारे पहलगाम पे या हमारे कश्मीर में ऐसा घिनौना काम अब हम होने नहीं देंगे। ये एक बिजनेस पर्पस के लिए मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा बिजनेस अभी प्रभावित है या काम नहीं चल रहा है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं खाऊंगा आराम से, हम लोग अपनी रोजी रोटी गुजार लेंगे, मैं अपनी फैमिली को कर लूँगा। लेकिन ये जो हुआ टारगेट किलिंग, लोगों को पूछ पूछ के मारना, निहत्ते लोगों की जान लेना, ये तो एक, मैं इस देश का एक आम नागरिक होके भी मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बहुत शर्म की बात है। तो उस दिन के बाद से 8-9 दिन हो गए, तो अभी सारे घोड़े आपके बैठे हुए हैं? एकदम बैठे हैं, पूरे बैठे। उसी दिन से 23 अप्रैल से तो बैठे हैं जी। और अभी कोई उम्मीद है कि कब तक वो चीज़ें होंगी?
ये तो अल्लाह ही जानता है, भगवान जानता है कि कब। अब तो सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि जिसने भी ये किया, पहले हम लोगों का काम आप मत देखिए कि यहाँ आम लोगों की ज़िंदगी ठप हो गई। पहले आप वो देख लीजिए कि अगर वो बदला पहले पूरा हो जाता। और से हमारी यही गुजारिश है कि जिसने भी ये टारगेट किलिंग की, आप उन लोगों से बदला ले लीजिए, ताकि हम लोगों के मन को भी थोड़ी सी शांति मिलेगी। उसके बाद फिर अपने आप टूरिज़्म बढ़ जाएगा। उम्मीद तो है वैसे कि बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आम लोग भी बहुत परेशान है इस मसले को लेके। यहाँ कश्मीर में किसी भी मस्जिद में 2 मिनट की शांति बनाए रखना, ये तो मैं अपने देश के लिए एक अच्छा सा संदेश मानता हूँ कि हर एक को इस बात का दुख है, इस बात का गम है कि नहीं होना चाहिए था। ये जो भी हुआ, दुर्घटना घटी, जो भी बैसरन इंसिडेंट हुआ, ये गलत बात है। तो सबको फील हो रहा है कि नहीं, बहुत गलत हो गया। हम अपने घर में, जो हमारे घर में जब मेरे परिवार ने सुना इस बात को, तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 दिन हम लोगों ने भी अच्छी तरह से खाना खाया। थोड़ा सा एक दुख तो है, गम है ये इसी बात का कि हुआ तो कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। हम ये जो घोड़ों के ये हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है? ये एक टैग होता है। इससे तो एक घोड़ा रजिस्टर्ड होता है अमरनाथ पर्पज़ के लिए, यात्रा पर्पज़ के लिए, और इससे हमारा एक RFID कार्ड बनता है, जिससे जैसे कि यात्रा के पास रजिस्ट्रेशन होती है अमरनाथ यात्रा के लिए, सेम वैसे ही मेरे घोड़े और मेरी रजिस्ट्रेशन होती है कि हाँ भाई, अब मैं 2025 यात्रा के लिए रजिस्टर्ड हो गया। और घोड़े का इंश्योरेंस भी होता है, 50,000 सरकार ने रखा है। अगर इसके बीच में घोड़े की डेथ हो गई तो सरकार हमें 50,000 देती है। तो अभी 2 महीने हैं लगभग अमरनाथ यात्रा शुरू होने में। आपको लगता है कि इस इंसिडेंट का असर उस पे पड़ेगा? लग तो रहा है हम लोगों को। तो अब यात्रा क्या, हमें तो लगता है पूरा साल ही ये तो उसका असर पड़ेगा। अब देखो, हमारे देश में लोग ऐसे भी नहीं हैं कि फिर डरेंगे। हो गया, हम लोगों को डट के मुकाबला करना है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि हो गया, अब दुश्मन को इतना भी हमको जवाब देना है कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप लोगों ने किया, अब तो हम डट के मुकाबला करेंगे आप लोगों के साथ। पुलिस और आर्मी का तो बाद में देखा जाएगा। पहले अगर हम लोगों को आतंकवादी मिलेंगे तो हम तो पहले डट के मुकाबला करेंगे। उस दिन मैं तो बैसरन का ही यही आपको बोल रहा हूँ, उस दिन अगर हम खुद घोड़े के साथ खुद होते, लेबर नहीं होते, क्योंकि लेबर को इतना नहीं पता होता है। अगर यहाँ के लोकल 10 या 20 लोग होते तो हम तो लड़ते, खुद लड़ते, जैसे हमारा शहीद आदिल हुसैन लड़ा, वैसे हम भी लड़ते। तो ये कई सारे घोड़े हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एक एक करके ये लोग जा रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और लगभग 7,000 घोड़े हैं इस तरीके के जिनका अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होना है। आप सरकार की तरफ से और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? अरे नहीं, आपको बोलना नहीं, सॉरी। अच्छा, आप कब से इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं? तकरीबन 30-40 साल 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। और अभी आपकी उम्र क्या है? हमारा उम्र 40 साल। 40 साल। तो 10 साल की उम्र में आपने शुरू कर दिया? 10 साल से। एक घोड़े को पालने में कितना खर्च आता है? एक घोड़े पालने में आता है जो 50,000 पालने में आता है, जो बर्फ की टाइम। ये महीने का? नहीं, बर्फ की टाइम जो पूरा बर्फ का जो सीजन है, बर्फ के टाइम में तकरीबन 50,000 आता है। तो सबसे ज्यादा क्या खिलाते हैं, क्या सस्ता पड़ता है? सस्ता इधर महंगा, इधर सस्ता नहीं है, सब इधर महंगा है। चना भी, चावल, हाँ। दाल। तो साल भर आप यही काम करते हैं, कुछ और भी काम करते हैं? नहीं, यही काम चल रहा है। और इससे आपकी रोजी रोटी चलती है? हाँ, इससे रोजी रोटी चलती है। पर किस उम्र का था जब आपके पास आया? तकरीबन 6 साल का है। 6 साल। 6 साल। और ये 10-12 साल से आपके पास, मतलब 18 साल। 18 साल। तो ये अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10-12 साल और आपका साथ देगा? आपके साथ देगा। ये आपका नाम है? हाँ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये क्या है? ये भी यही नंबर है। अमरनाथ यात्रा का। ये तो अमरनाथ तो का ये कार्ड बन रहा है। ये आपको कार्ड है। इसी के ऊपर अच्छा, तो ये हर साल बनता है? हर साल हर साल तो ये आपका पुराना है? ये ये पुराना। पुराना। आपके घोड़े का नाम है कुछ? क्या नाम है? मस्ताना। इसको गरम गरम चीज खिलाना पड़ता है। घोड़े का हर 12 साल तक ये ठंडा ही है। अगर गर्म नहीं खिलाएगा ये बीमार पड़ेगा। अच्छा,
हर दिन का क्या खुराक है? इसको खिलाते हैं मक्की, चोकर और वो गोड़। कितना केजी? कम से कम 5 केजी 5 केजी 5 दिन भर में? दिन में। और पानी कितना पीते हैं? पानी तो अब इसमें नमक लगाना पड़ता है ना, वो खाने के साथ कम से कम 4 केजी 5 केजी पीते हम नाल के बारे में बात कर रहे थे, हैं। हाँ सर, तो ये कितने का मिलता है आपको? ये सर 700 का मिलता है। अच्छा, और कितने पूरा दिन जोड़ी। चलता है? हाँ, कितने दिन चलता है? ये 15 दिन तक चलता है सर। और ये किस चीज़ का बना होता है? लोहा का है सर। तो खराब कैसे होता है? खराब तो ये तो मतलब गल जाता है ना, जैसे शूज गल जाता है। हाँ, समझो घोड़े का शूज, तो आप जैसे इंसान का शूज होता है ना, ऐसे समझो घोड़े का भी शूज होता है। हाँ, यात्रा कहाँ से आप लोगों को घोड़े पर बिठा कर के ले जाते हैं? कितना किलोमीटर का वो ट्रैक होता है? चंदनवाड़ी से चंदनवाड़ी से अमर बराबर गुफा तक ये कितने किलोमीटर की यात्रा होगी? ये 32 किलोमीटर। और एक घोड़ा कितने वक्त में पहुंचाता है? ये जैसे सुबह हम निकलेंगे चंदनवाड़ी से तो नाइट स्टे हम पंचतरनी करेंगे। अच्छा, अगले दिन सुबह 4 बजे हम घोड़ा अपना रेडी करके उसको गुफा का दर्शन करके फिर वापस चंदनवाड़ी छोड़ देते हैं। उसके बीच में अगर कभी मौसम ख़राब हुआ तो फिर 2 नाइट रुकना पड़ता है हम लोगों को, नहीं तो कंटिन्यूसली एक ही नाइट रुकना पड़ता एक नाइट में आप अमरनाथ की यात्रा पूरी कर लेते पूरी हैं कर लेते चंदनवाड़ी से, जी। जो 32 किलोमीटर की है। है। जी जी, जी। और आमतौर पर कितना चार्जेस होता है? ये तो प्रीपेड है 8,250 अप एंड डाउन का। अच्छा, अप एंड डाउन का दोनों का जी। प्रीपेड है, तो उसमें टैक्सेस भी शामिल है या क्या है? वो ऑल है उसमें। अच्छा। जो भी 50 रुपीज़ कुछ कटता है वो काउंटर वाले खुद काट देते हैं वहाँ से। हाँ, जो भी सरकारी काउंटर है प्रीपेड के हम्म, वहाँ से कटता है। 8,200 हमें मिलता है। 8,200 का पर्ची कटता है वहाँ। कस्टमर पहले ही अपना पेमेंट वहाँ जमा कर देता है। उसके बाद ये जैसे यात्रा ख़त्म होने के बाद, आज जैसे मैंने अपना बुकिंग किया तो कल नहीं परसों मुझे वो पेमेंट वहाँ से मिल जाएगी। जब मैं वो रिसिप्ट वहाँ दिखाऊंगा ठीक 2 दिन बाद मुझे मिल जाता है। विजिटर हैं, कोई अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं और रास्ते में घोड़े की मौत हो गई, डेथ हो गई, फिर क्या होता है? तो हम तो घोड़ा उसी टाइम हम उसको दूसरा घोड़ा दे देते हैं। अच्छा, आप लोग एक्स्ट्रा साथ लेके चलते हैं? नहीं, हम जैसे रास्ते में घोड़े होते हैं हम बातचीत कर लेते हैं कि भाई मेरे घोड़े की डेथ हो गई, आप इसको ले जाओ, जितना पैसा है वो मैं दे दूँगा। और कितने हजार घोड़े शामिल होते हैं इस यात्रा में? यात्रा में 6 से 7 हज़ार घोड़े होते अच्छा, और आमतौर पे ये जो वैसरन वैली है और वो सब हैं, वहाँ पर कितने घोड़े वाले होते हैं? हैं। मुझे लगता है पहलगाम 9 विलेजेस पे डिपेंड है, तो 9 विलेजेस में होते हैं करीब 4,000 घोड़े तो होंगे। 4,000 घोड़े। जी, और कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है इससे? 4,000 घोड़ों में से करीब 2,000 2,500 लोग तो काम करते हैं इसके साथ। 2,500 लोग वो जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, उसके बाद हम लोगों का परिवार है। हाँ, हाँ। ये तो बहुत संख्या हो जाती, मुझे लगता है 10,000 लोगों को रोज़गार मिलता है इसके साथ। ज़्यादातर लोग घोड़े से ही जाते हैं क्योंकि डोली का थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा होता है। अभी तो एयर सर्विस भी है, उसमें भी लोग जाते हैं, लेकिन एयर सर्विस में हम लोगों को मुझे नहीं लगता एक मुस्लिम होके कि यात्रा में संतुष्टि मिलेगी अगर आप बाई एयर जाएंगे। आप घोड़े से जाइए या पैदल जाइए, उसमें आपकी जैसे पिशु टॉप की है, शेषनाग की है, MG टॉप की है, वावाल टॉप की है, पुष्पत्री, पंचतरनी, फिर उसके बाद अमरनाथ की है, सबका दर्शन तो हो जाता है। चौपर से आप सीधे अमरनाथ उतरोगे तो